Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely fine. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम क्या है? ये हमारी थर्ड सिंक्रोनाइजेशन क्लासिकल प्रॉब्लम है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम का ओरिजिन कहाँ से हुआ? ये एक डाइनिंग टेबल है और 5 फिलोसोफर्स बैठे हुए हैं, P1, P2, P3, P4, P5। टोटल 5 फिलोसोफर्स बैठे हुए हैं और ये जो सेंटर में है, इसमें यहाँ पर एक बोल ऑफ राइस पड़ा हुआ है, मतलब एक राइस का बोल पड़ा हुआ है। और ये जो स्टिक्स हैं, ये चॉप स्टिक्स हैं। हम इनसे वो राइस, जो फिलोसोफर्स हैं वो बैठे हुए हैं, वो इन चॉपस्टिक की हेल्प से वो राइस खाएंगे। 5 philosophers are sitting around a circular table। एक सर्कुलर टेबल के आसपास 5 फिलोसोफर्स बैठे हुए हैं और फिलोसोफर्स का काम क्या होता है? सोचना। डाइनिंग टेबल हैज 5 चॉपस्टिक्स। डाइनिंग टेबल पे 5 चॉपस्टिक्स पड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 5, एंड अ बाउल ऑफ राइस। और बाउल ऑफ राइस पड़ा हुआ है सेंटर पे, इन द मिडल। फिलोसोफर आइदर कैन थिंक और ईट। फिलोसोफर का मेन काम होता है सोचना, लेकिन अब इस टेबल पे बैठे हुए हैं तो या तो फिलोसोफर सोचेगा या तो फिलोसोफर खाएगा। When philosopher wants to eat, he uses 2 chopstick। अब अगर फिलोसोफर P2 फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये इसको टोटल 2 चॉपस्टिक्स चाहिए खाना खाने के लिए। When the philosopher wants to think, he keeps down both the chopstick। और जैसे ही वो फिलोसोफर P2 सोचना स्टार्ट करेगा, वो दोनों चॉपस्टिक्स नीचे रख देगा। प्रॉब्लम इज नो फिलोसोफर विल स्टार्व। प्रॉब्लम ये हमारे पास ये राइज होती है कि कोई भी फिलोसोफर भूखा नहीं रहना चाहिए। ईच फिलोसोफर कैन फॉर एवर कंटिन्यू टू थिंक और ईट ऑल्टरनेटिवली। इट इज अज्यूम्ड दैट फिलोसोफर कैन नो वेदर कांट नो। फिलोसोफर्स को नहीं पता कि व्हेन अदर वांट्स टू ईट और थिंक। फिलोसोफर को ये नहीं पता कि जो दूसरा फिलोसोफर है वो कब सोचना स्टार्ट करेगा या उसको कब भूख लगेगी। और जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई भी फिलोसोफर भूखा नहीं रहना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल P2, अब P2 ने 2 चॉपस्टिक्स उठा ली, ये वाली भी उठा ली और ये वाली भी उठा ली। और इस टाइम पीरियड के दौरान ये खा रहा है, ये राइस खा रहा है, और इस टाइम पीरियड के दौरान P3 को भी भूख लगी फॉर एग्जांपल। तो वो क्या करेगा? एक चॉपस्टिक ये वाली उठा लेगा, लेकिन उसके पास दूसरी चॉपस्टिक नहीं होगी, तो वो क्या करेगा? तो अब उसको अनफॉर्चुनेटली भूखा रहना पड़ेगा। तो यही हमारी प्रॉब्लम है कि कोई भी फिलोसोफर भूखा नहीं रहना चाहिए। तो उसके ऊपर जो उसका सोल्यूशन है वो हम देख लेते हैं। चॉपस्टिक I5, हमारे पास कितनी चॉपस्टिक है? 5। तो क्या करना, सबसे पहले हमने डू वेट चॉपस्टिक ऑफ I। चॉपस्टिक को हमने पहले तो डिक्रीमेंट कर देना है कि अभी तक किसी ने भी चॉपस्टिक नहीं उठाई। वेट चॉपस्टिक I+1 मॉड्यूलस 5। I+1 मॉड्यूलस 5, 1 + 1, ये कितना हो जाएगा? 2 मॉड्यूलस 5। 2 मॉड्यूलस 5 कितना होता है? 2 मॉड्यूलस 5, तो ये कितना होगा? 2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2। तो अभी के लिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2। जैसे ही वो 2 होगा, 2 चॉपस्टिक्स आ गई, क्या करना शुरू कर देंगे फिलोसोफर? ईट। 2 चॉपस्टिक मिल गई और वो उसको खाना शुरू कर देंगे। सिग्नल ऑफ चॉपस्टिक ऑफ I। अब चॉपस्टिक को इंक्रीमेंट कर दो, जैसे उसने खा लिया, खत्म कर लिया, चॉपस्टिक को इंक्रीमेंट कर दो और इसको भी इंक्रीमेंट कर दो। चॉपस्टिक ऑफ I+1 मॉड्यूलस ऑफ I, उसका इंक्रीमेंट कर दो, मतलब वो चॉपस्टिक्स अपनी दोनों रख देगा वो वाला फिलोसोफर। थिंक, उसके बाद क्या करना है? थिंक, वो वाला फिलोसोफर सोचने लग जाएगा। वाइल ट्रू, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे, लूप यहाँ पर टर्मिनेट हो चुकी है। लेकिन फिर भी इसका डिसएडवांटेज यही है कि डेडलॉक में अकर, क्योंकि यहाँ पे 5 चॉपस्टिक्स पड़ी हैं और 5 ही फिलोसोफर्स हैं, तो कभी भी डेडलॉक अकर हो सकता है। जो मैंने एग्जांपल बताई थी कि P2 ने 2 चॉपस्टिक्स उठा ली, तो P3 को कभी भी भूख लग सकती है। ये वाला जो मैंने आपको बताया मेथड, ये तभी काम करेगा जब P3 के पास भी दोनों चॉपस्टिक्स पड़ी हो, या फिर जब P2 खा रहा हो तो P3 सोच रहा हो। ये वाला सॉल्यूशन तभी तक काम करेगा
जब जब ऐसी कंडीशन नहीं आएगी तो डेडलॉक अकर हो जाएगा। तो इससे कैसे बचा जाए, वो उसका यही सोल्यूशन है। फिलोसोफर मस्ट बी अलाउड टू पिक अप चॉपस्टिक इफ बोथ लेफ्ट एंड राइट आर अवेलेबल। मतलब फिलोसोफर तभी चॉपस्टिक्स उठा सकता है जब उसके पास दोनों लेफ्ट और राइट अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल जैसे P2 ने ये दोनों चॉपस्टिक्स उठा ली, ये वाली भी और ये वाली भी। अब P3 को भूख लग गई, लेकिन उसमें एक कंडीशन मैंने लगा दी कि P3 तभी चॉपस्टिक उठा सकता है जब उसके पास दोनों चॉपस्टिक्स अवेलेबल हो, पी ये वाली चॉपस्टिक भी और ये वाली चॉपस्टिक भी। ओनली 4 फिलोसोफर्स आर अलाउड टू सिट। और इसको पूरा डेडलॉक खत्म करने के लिए हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि ओनली 4 फिलोसोफर्स आर अलाउड टू सिट। जब 4 फिलोसोफर यहां पर बैठ जाएंगे तो ये वाला सॉल्यूशन पूरा अच्छे से काम करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो बस ये था हमारा डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। ये भी इजी भी है और ऊपर साथ इंपॉर्टेंट भी है। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। ये तीनों प्रॉब्लम्स पूछी जा चुकी हैं, क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। तो बस आज की वीडियो के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू।